गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, उनके फीलिंग इमोशंस आपके लिए क्या है। सभी साइन वालों के लिए रीडिंग है। जेंडर का भी कोई इशू नहीं है। कलेक्टिव और जर्नल रीडिंग है। जितना आपसे रेजोनेट करे उतना आप अपने लिए क्लेम कीजिए, बाकी आप दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। और पर्सनल रीडिंग अगर आप लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी कि क्या आता है रीडिंग में। देख लेते हैं उनकी अभी की इस वक्त की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। व्यूअर्स, करंट फीलिंग्स क्या है प्लीज़ बताइए। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की इम्पेशंस एनर्जी मुझे दिख रही है गाइस, ठीक है, इम्पेशंस एनर्जी है। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, क्या चल रहा है उनकी करंट फीलिंग्स में प्लीज़ बताइए। द मैजिशियन, टेन ऑफ वॉन्ड्स, बर्डन, हैवी एनर्जी। यहाँ पर मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स भी जो कि बर्डन को शो करता है, तो मुझे इसको क्लैरिफाई करना है। नंबर 1, नंबर 10 आपसे रेजोनेट कर सकते हैं, ठीक है। मैजिशियन सभी साइन को बताता है। यहाँ पर मुझे एरीज, लियोन, सैजिटेरियस, मेसिंग और धनु राशि यहाँ पर मुझे दिखाई देते हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स को मैं यहाँ पर क्लैरिफाई करूँगी। देखिए, ये शख्स ना किसी चीज़ से परेशान है बहुत ज़्यादा और किसी चीज़ को ठीक करना चाहते हैं, तो बहुत हैवी फील करते हैं, बहुत परेशान है और चीज़ों को फिक्स करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत है। जैसे होता है ना कि लाइक है नहीं जितना, मतलब हमारे पास ना रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है लेकिन उतना हम नहीं कर पा रहे हैं, और हम कुछ चीज़ों को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करें कि हम ये चीज़ों को फुलफ़िल कर दें। तो लाइक मुझे अभी ज़रूरत है कुछ ज़्यादा अच्छा करने की, कुछ ऐसी एनर्जी है। सी पेज ऑफ कप्स है यहाँ पर। देखो, पहली चीज़ तो यहाँ पर ये कि वैसे तो इनकी लाइफ में और भी बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स है। बहुत सी चीज़ें ऑलरेडी इनकी लाइफ में चल रही हैं, नो डाउट, ठीक है। बहुत से काम हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जिसका इनके ऊपर प्रेशर है और इनको हर हाल में वो करने ही करने हैं, जिम्मेदारी इनके ऊपर है। ये बहुत हैवी फील कर रहे हैं। क्योंकि ये रिलेशनशिप जो है ना आपके साथ, वो इनका ठीक नहीं चल रहा है, ठीक है। बाकी काम तो कर रहे हैं, लेकिन एक होता है कि इंसान खुशी के साथ काम करता है, कि खुश है और काम कर रहा है अपना, और उसका फोकस है। ये फोकस तो है, वो काम तो इनको करना है क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक दबाव आता है इंसान के ऊपर, एक प्रेशर आता है। लेकिन कहीं ना कहीं आप इनके दिमाग में घूमते रहते हो। इनका ये है कि इनको ना एक टेंशन हो रही है। जैसे मान लो कि कोई इंसान अपना काम कर रहा है, बट घर में अगर किसी का हेल्थ इशू चल रहा है तो वो टेंशन में होता है ना थोड़ा, लाइक यार मैं वो कैसे ठीक होंगे या फिर क्या करना चाहिए, एक टेंशन बनी रहती है कि यार उसकी तबीयत जल्दी ठीक हो जाए। तो एग्जैक्ट वैसे ही आपके जो पार्टनर है ना, उनको इस रिलेशनशिप की और आपकी भी टेंशन है, ठीक है। वो अपना काम कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग में टेंशन लेकर चल रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे टेंशन दिखती है, और ये पर्सन आपको आपके साथ चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं, तो ये मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये मुझे दिख रहा है। कुछ चीज़ें पर्सन रियलाइज़ भी कर रहे हैं, सेल्फ रियलाइजेशन इनको हो रहा है। एंड माफ़ी की भी एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है, तो चांसेस है पर्सन माफ़ी भी मांगने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि उनको बहुत बर्डन हो रहा है, उनको बहुत टेंशन हो रही है। मतलब वो आपसे दूर नहीं रह पा रहे हैं, और उनका ये कि यार चलो माफ़ी मांग के चीज़ों को ख़त्म करते हैं, या फिर चीज़ों को लाइक ठीक करते हैं। ख़त्म करने का मतलब है कि जो भी लड़ाई झगड़े इश्यूज़ चल रहे हैं उनको ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें सोच रहे हैं, क्योंकि इनको असर कर रहे हो आप, ठीक है। उनको फ़र्क पड़ रहा है, उनको असर हो रहा है, उनको चैन नहीं पड़ रहा है, वो परेशान है, उनको एक टेंशन सी है दिमाग में आपको लेकर के। इस बात से एक चीज़ पता चलती है कि आप उनके लिए बहुत मैटर करते हो,
ठीक है, आप अपने पार्टनर के लिए बहुत मैटर करते हो गाइस। उनको फ़र्क पड़ता है आपसे, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। ऐसा नहीं है कि उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, नहीं, कार्ड शो करते हैं कि उनको बहुत फ़र्क पड़ता है। 10 जनवरी, 1 जनवरी या फिर 1 अक्टूबर, ये बर्थ डेट हो सकते हैं इस पर्सन की। ओके, तो इस वक्त टेंशन में है ये। और क्या इनकी फीलिंग्स आपके लिए? 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि हो सकती है आपके पर्सन की। हैंगमैन, याद करते हैं आपको याद करते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। फ्रस्ट्रेटेड दिखाई दे रहे हैं, स्टक दिखाई दे रहे हैं, और फ्रस्ट्रेटेड हाँ ये दिख रहे हैं, बट यहाँ पर एक मेडिटेशन वाली एनर्जी भी है, योगा वाली एनर्जी भी है। तो ये मुझे ये भी बताते हैं कि पर्सन ना अपने मन और अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। इनको आपकी बहुत याद आती है। देखो, कोई इंसान कब कोशिश करता है कि यार मैं थोड़ा मेडिटेट कर लूँ, मैं थोड़ा योगा वगैरह कर लूँ या कुछ तो करूँ जिससे मेरा दिमाग शांत हो। इंसान तब करता है जब वो बहुत परेशान हो जाता है। तो यहाँ मुझे दिखाई देते हैं कि आपकी यादें इनको बहुत परेशान करती हैं और हर टाइम आप उनके दिमाग में चलते रहते हो, जिसकी वजह से वो उनको खुद को ये फील होता है कि यार ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, मतलब ये चीज़ें मेरे ऊपर इतना ज़्यादा हावी क्यों हो रही हैं, या ये चीज़ें मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो रही हैं। वो इस चीज़ को महसूस करते हैं और वो कोशिश कर रहे हैं अपने आप को बैलेंस करने की, अपने थॉट्स को बैलेंस करने की, क्योंकि मुझे दिखाई देते हैं कि आपने ना, आप उनसे दूर तो हो लेकिन आपकी यादें उनको बहुत परेशान कर रही हैं, ठीक है। उनको चैन से नहीं रहने दे रही हैं आपकी यादें। काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया है आप दोनों ने एक दूसरे के साथ, ये बहुत क्लियरली दिखता है यहाँ पर कि आप लोगों ने टाइम बहुत अच्छा स्पेंड किया है, और वो जो ब्यूटीफुल मोमेंट्स थे पास्ट के, वही इस इंसान को आज परेशान कर रहे हैं। तो आपकी यादें कहीं ना कहीं इनको डिस्टर्ब कर रही हैं, ठीक है, निकल नहीं रहे हो। अगर मैं एक लाइन में बोलूँ तो आप उनके दिमाग से नहीं निकल रहे हो। नंबर 3 और नंबर 12 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। 12 मार्च या फिर 3 दिसंबर या 3 मार्च, ये बर्थ डेट आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है, रेजोनेट कर सकती है आपसे, ठीक है। तो इस वक्त आपकी यादों में कहीं ना कहीं ये पर्सन है और उनको अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं। सीधा सा सिंपल सा मतलब इसका ये भी निकलता है कि ये पर्सन बेशक आपसे दूर है, लेकिन वो आपसे मूव ऑन भी नहीं कर पाए हैं, ठीक है, या नहीं कर पा रहे हैं। फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा, और ये फिर से ना अपनी लाइफ को खुल के जीना चाहते हैं, खुश होना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि जब से आपके साथ इनका सेपरेशन हुआ है या नो कांटेक्ट हुआ है, तब से ये इंसान खुश नहीं है, अंदर से खुश नहीं है, और काफ़ी स्टक फील करते हैं, या एक ऐसी लाइफ जिसमें कोई एक्साइटमेंट नहीं है, तो ऐसा ये महसूस करते हैं। और ये बस उसी को चेंज करना चाहते हैं, ये नहीं रहना चाहते उस स्टक एनर्जी में, नहीं रहना चाहते उस तरीके की लाइफ में। ये जब भी आपके साथ होते हैं तो इनको खुशी मिलती है, और ये उसी खुशी को फिर से जो है जीना चाहते हैं, फिर से उतने ही खुश रहना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये भी दिखता है कि मैटर करती है, मतलब आप उनके लिए बहुत मैटर करते हो और वो आपके साथ रह कर के ही खुश होते हैं, ठीक है। तो आप उनकी एक तरीके से खुशी हो। द स्टार, एक्वेरियस, कुंभ राशि, नंबर 17 और नंबर 11 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। देखिए, ये पर्सन ना खुद को हील कर रहे हैं और खुद को बैलेंस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं खुद को? यू नो, समटाइम्स ईगो आता है, बिकॉज पेज ऑफ पेंटिकल्स है जो कि मुझे बताता है कि ये जो पर्सन है आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, लेकिन जैसे कि मैं हमेशा ही हर वीडियो में कहती हूँ या ज़्यादातर वीडियोस में कहती हूँ कि ईगो हर इंसान के अंदर होता है, कोई भी ऐसा नहीं जिसके अंदर ईगो नहीं है, सबके अंदर है। लेकिन डिपेंड करता है कि कौन उसको छोड़ पाता है और कौन उसको पकड़ करके बैठ जाता है, तो वो चीज़ होती है। और आज के समय में, यानी कि इस कलयुग में, कोई भी अपना ईगो छोड़ना नहीं चाहता है। सबके अंदर ईगो बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि राहु की एनर्जी आ जाती है,
तो वो कोई भी नहीं छोड़ना चाहता ईगो को, चाहे फिर इंसान का कुछ भी हो जाए, वो अपना बड़ा से बड़ा नुकसान भी झेल लेंगे, लेकिन ईगो को नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो ये वाला सीन होता है। बट हाँ, यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, ये पर्सन अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं। लाइक ये पर्सन जो है आपके साथ चीज़ों को हील करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं। उसके लिए पहले ये खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं, पहले खुद को रेडी कर रहे हैं कि लाइक मैं अपने आप को मेंटली इतना रेडी कर लूँ कि मैं जाके उससे माफ़ी मांग सकूँ, क्योंकि उसमें बहुत एनर्जी लगेगी ऑफकोर्स, जैसे ईगो वाला सीन जो होता है। तो उसके लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं ताकि आपसे माफ़ी मांग सकें, ठीक है, और आप उनके लिए ज़रूरी हो। और ये मुझे दिखता है कि ये पर्सन अपना ईगो छोड़ने के लिए तैयार है, बट एकदम से नहीं छोड़ा जा रहा है, लेकिन वो ट्राई कर रहे हैं कि वो इस रिश्ते के लिए अपना ईगो छोड़ दें, ठीक है, क्योंकि ये रिश्ता ज़्यादा मैटर कर रहा है उनके लिए। एंड एक बहुत अच्छा साइन है, ठीक है, ये साइन बहुत अच्छा है कि इंसान ऐसा सोच रहे हैं या इस तरीके से सोच रहे हैं। 11 अगस्त बर्थ डेट हो सकती है इनकी, या 2 अगस्त हो सकती है, जो कि अभी चला गया है मे बी। एंड 17 नवंबर भी मुझे कुछ लोगों के लिए दिखाई देता है। 17 नवंबर, 8 नवंबर। ये देखो क्या क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये पर्सन। मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके साथ वही पहले वाला रिलेशनशिप, और जो भी प्रॉब्लम्स हुई हैं उनका हील हो जाना, पीस को कहीं ना कहीं ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इस कार्ड में वाइट कलर बहुत है और ये खुद में ही एक बहुत ही पीसफुल कार्ड है। अगर आप इस कार्ड को देखोगे ना, आई थिंक कैमरे में शायद आप वो एनर्जी को ना पिक कर पाओ जो मैं यहाँ से इस कार्ड को देख के पिक कर रही हूँ। ये बहुत ही शांत एनर्जी है, ठीक है, बहुत ही ये वाले डेक का द स्टार कार्ड मुझे बहुत प्यारा लगता है, क्योंकि इसमें बहुत सुकून है, इसमें बहुत शांति है, ठीक है। तो ये कार्ड मतलब इस कार्ड को इस तरीके से बनाया गया है कि इसको देखने भर से ना मन में ना एक ठहराव सा या मन में एक शांति सी मिलती है। तो वो एक एनर्जी कार्ड देता है। मेरे ख्याल से अगर किसी का मन शांत नहीं है और वो इस कार्ड को देख लेना, तो उसका जो है मन वो शांत हो जाएगा। ये इतनी प्यारी एनर्जी इस कार्ड में है, स्पेशली इसी डेक के इस कार्ड में, ठीक है। तो ये वो पीस, वो सुकून, आप उनका कहने के सुकून हो, उसको ये मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, लेट्स सी और क्या एनर्जीज हैं इस पर्सन की। नाइन ऑफ सोर्ड्स हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स और यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स है। ये तो काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा परेशानी वाली एनर्जी है। 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स, ये तो किसी तरह की पेनफुल एंडिंग को शो कर रहे हैं कार्ड की। बहुत रोए, बहुत परेशान हुए और बहुत पेन में है जैसे। अब ये किसके लिए है इसको मुझे चेक करना पड़ेगा। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है यहाँ पर, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। अब ये आपके लिए इस रिश्ते के लिए ऐसा फील कर रहे हैं या इनकी लाइफ में कुछ और ऐसी चीज़ें हो गई हैं जिसकी वजह से ऐसा फील कर रहे हैं, तो ये मुझे थोड़ा कंफर्म यहाँ पर करना पड़ेगा। तो मैं इसको कंफर्म करती हूँ। 9 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है यूनिवर्स? ये जो एनर्जी है वो किसके लिए है? 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी किसके लिए? क्या ये एनर्जी मेरे व्यूवर्स के लिए है? टेन ऑफ सोर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, ये किसके लिए है? क्या ये मेरे व्यूवर्स के लिए है? हाँ जी, तो ये एनर्जी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। डेफिनेटली मैं आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। तो देखो, मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, ये एनर्जी आपके लिए ही है। 9 ऑफ सोर्ड्स, ये इंसान की रातों की नींदें उड़ी हुई हैं, बहुत परेशान है, एंजाइटी में ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और रो रहे हैं, ठीक है। तो इनकी एनर्जी काफ़ी एंजाइटी वाली दिखाई दे रही है, ओवर थिंकिंग वाली दिखाई दे रही है।
ये क्यों हो रहा है इनके साथ? क्योंकि ये बहुत स्टक फील कर रहे हैं अपनी लाइफ, और जब भी इंसान स्टक हो जाता है ना, उसको समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं, और या ऐसी सिचुएशन बन जाती है जहां वो ना तो आपसे मूव ऑन कर पा रहे और ना आपकी तरफ पूरी तरीके से आ पा रहे, कहीं बीच में अटक से गए हैं और वहीं तड़प रहे हैं। तो ये मुझे दिखाई देते हैं कि आपके जो पर्सन है इस स्टक एनर्जी की वजह से ये एनजाइटी को फेस कर रहे हैं। ठीक है, ये जो एनजाइटी हो रही है उस स्टक एनर्जी की वजह से हो रही है। इस वजह से ये पर्सन मुझे ज़्यादा परेशान दिखाई देता है। आपकी फ़ोटोज़ वगैरह ये देखते रहते हैं, ऑब्सेस्ड है ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा, और ये आपको वापस से अपनी लाइफ में लेकर के आना चाहते हैं, ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, इनको कहीं ना कहीं अबंडेंस दिखाई देती है इस रिलेशनशिप में। इनको ऐसा लगता है कि आप उनके लिए बहुत ही परफेक्ट हो। सी यहाँ पर देखो, एक पेंटिकल है और इधर देखो ये कितने सारे पेंटिकल। इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप वो इंसान हो जो इनकी हर चीज़ को वैल्यू करोगे और हर चीज़ को समझोगे। तो ये आपको खोना नहीं चाहते। एक्चुअली एंजाइटी निकल के इस चीज़ को लेकर के आ रही है कि कहीं आपको खो ना दें। ठीक है, और ये आपको खोना नहीं चाहते हैं। और यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है जो कि बताती है कि ये पर्सन अभी बहुत तकलीफ़ में है, इनको चैन नहीं पड़ रहा है, ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, क्योंकि इनको सच में चैन नहीं पड़ रहा है, चीज़ों को हील करना चाहते हैं। देखो, ये इंसान खुद को भी हील करना चाहते हैं, ये भी मुझे दिखता है, क्योंकि ये अंदर से बहुत दुखी हो गए हैं अभी। और सिर्फ दुखी मैं ये नहीं कहूँगी, इस रिलेशनशिप मुझे लगता है और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनके ऊपर है, तो वो भी इनको टेंशन देती है। प्लस रिलेशनशिप भी इनका ख़राब चल रहा है, तो ये भी इनको टेंशन दे रहा है। तो सब कुछ मिक्स होकर ये काफ़ी हैवी एनर्जी बन जाती है, जहाँ इंसान बहुत एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं, जहाँ ये बहुत ज़्यादा पेन फील कर रहे हैं, जहाँ इनको ऐसा लग रहा है कि लाइक सब कुछ क्यों मेरे हाथ से निकलता जा रहा है, सब कुछ क्यों ख़राब होता जा रहा है मेरी लाइफ में। ठीक है, वो वाली फीलिंग दे रहा है। तो ये खुद को बैलेंस, इमोशनली बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपसे कम्युनिकेट कर सकें। ठीक है, एक चीज़ मैं यहाँ पर बहुत ही क्लियरली देख रही हूँ कि ये पर्सन आपकी तरफ ना बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर नहीं आना चाहते हैं। ये पर्सन अपने इमोशंस को दिखाना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिखाई देते हैं जहाँ भी उनकी ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ उनको ट्रिगर्स मिल रहे हैं या वो बहुत परेशान हो रहे हैं, इमोशनली उनको बहुत तकलीफ़ हो रही है, वहाँ पर ये इंसान अपने आप को हील करने लगते हैं। वहाँ भी मुझे ये चीज़ दिख रही थी कि जैसे ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन हील होने के बाद ये आना चाहते हैं आपकी तरफ, कि पहले खुद को हील कर ले या हील हो जाएं, फिर उसके बाद आपकी तरफ आए। इसका मतलब वो मेच्योरली आपको अप्रोच करना चाहते हैं, ना कि इमोशनली। तो लाइक रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए वो नहीं आना चाहते आपकी लाइफ में। वो आपकी लाइफ में आना चाहते हैं एक तरीके से मिच्योरली। आई थिंक ये मिच्योरली बिहेव करना चाहते हैं, ये नहीं दिखाना चाहते अपनी वो साइड, और ये इनको ऐसा लगता है कि वो दिखाना नहीं चाहिए। तो मुझे दिखता है कि ये ना कुछ चीज़ें शो नहीं करते हैं, जिसकी वजह से आपको ना इनकी पूरी फीलिंग्स पता नहीं चलती। आप कई बार ये सोचते हो कि इस इंसान को मुझसे प्यार भी है या नहीं है। क्यों ऐसा लगता है आपको? क्योंकि ये इंसान ना खुल के अपनी फीलिंग्स को बताते नहीं है। कुछ चीज़ बता देते हैं, लेकिन हाँ, पूरी बात नहीं बताते हैं। लेकिन अभी दिखता है मुझे बहुत परेशान है, इस वक्त बहुत परेशान है, दुखी है, नो डाउट। 10 सितंबर, 9 अक्टूबर या फिर 1 सितंबर ये बर्थ डेट हो सकती है। एक एनर्जी जो मुझे यहाँ पर पिक हुई है और वो ये है कि इनका ना अभी इस वक्त मन नहीं लग रहा बिल्कुल भी। ठीक है, इस वक्त इनका बिल्कुल मन नहीं लग रहा है। जैसे कई बार होता है ना कि सब कुछ तो है लाइफ में, सब कुछ ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन इनको खुद को नहीं पता इनका मन क्यों नहीं लग रहा। ऑफकोर्स यहाँ पर कार्ड्स रीज़न बता रहे हैं कि आपको ये याद कर रहे हैं और आपसे बात करना चाहते हैं, तो आपसे बात हो नहीं पा रही, इस वजह से इनका मन नहीं लग रहा है। कि ऐसा फील कर रहे हैं कि कुछ
मिसिंग है लाइफ से, या कुछ खास चीज़ मुझसे दूर है। अटैचमेंट को भी शो करते हैं ये एनर्जी कि इस इंसान को आपसे अटैच। एस ऑफ कप्स या एंड किंग ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल एनर्जी। 1 and 14 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। न्यू बिगनिंग, ये पर्सन आपको अपना प्यार जताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि आपसे कितना प्यार करते हैं, आपको अपना प्यार देना चाहते हैं। एक नई शुरुआत ये पर्सन आपके साथ करना चाहते हैं। किंग ऑफ कप्स, लेकिन बहुत किंग ऑफ कप्स इमोशनल होता है लेकिन वाइज होता है, ठीक है। ये किंग वो है कि बहुत मेच्योर है ये, ठीक है। ये अंडरस्टैंड करते हैं बट बहुत मेच्योर है, सब बचकानी चीज़ें नहीं है उसकी। ये पर्सन ना इनको ऐसा है कि मुझे ना अपने इमोशंस को, ये कोशिश कर रहे हैं जहाँ तक मुझे दिख रहा है कि मैं अपने इमोशंस को शो कर पाऊँ, ठीक है। इसकी यहाँ पर ना ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं, या फिर मैं बोलूँ कि अपने आप को रेडी कर रहे हैं कि लाइक मैं कैसे अपने इमोशंस को बोल सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जैसे इमोशंस को दिखाना, तो जैसे खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं। इनको आता ही नहीं है प्यार दिखाना, प्यार जताना, और ये खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं कि मैं कैसे भी करके ना अपना प्यार दिखा सकूँ या जता सकूँ। तो ये आपको अपना प्यार बताना चाहते हैं। किंग ऑफ कप्स, कोई भी ये पर्सन ऐसी बात नहीं करना चाहते जो बचकानी हो। ये बहुत मैच्योर बात करना चाहते हैं। ऐसा नहीं बोलूँगी कि मैच्योर लाइक किस तरीके की डीलिंग टाइप्स नहीं, लाइक बात करेंगे लेकिन बहुत मैच्योरली। एक होता है ना कि सीरियस जो भी कन्वर्सेशन है उसको इग्नोर कर देना, अवॉइड कर देना, बट मुझे लगता है ये पर्सन आपसे ना सीरियस कन्वर्सेशन ही करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, ताकि जो वो बातचीत हो उस बातचीत का कोई कंक्लूज़न निकले। ऐसा नहीं कि लाइक ऐसे ही एक होते ना कि लाइक ऐसे ही गप्पे मार लिए या हंसी मजाक कर ली, नहीं, कुछ सीरियस टॉक। ऐसा मुझे वाइब्स आ रहे हैं यहाँ पर कि पर्सन कुछ सीरियस टॉक करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, ठीक है। यस, 14 जनवरी, 5 जनवरी बर्थ डेट हो सकती है, या फिर 1 मई ये बर्थ डेट हो सकती है, ठीक है। अभी यहाँ से कुछ एनर्जीज देखेंगे इनकी। तो ये देखो, मैं आपको बता देती हूँ, ये बेशक थोड़ा टाइम लेके आपकी तरफ आए, लेकिन जब आएंगे तो बहुत क्लियर होकर के आएंगे, बहुत क्लियर, ठीक है। कि लाइक इनके पास क्लियरिटी होगी कि इनको क्या करना है, कैसे करना है, या कैसे आगे बढ़ना है। तो ये आएंगे तो बहुत क्लियर होकर के आएंगे, क्लियर होने से पहले नहीं आएंगे। तो पहले मतलब लाइक ये खुद पहले क्लियर हो जाए, देन फिर उसके बाद ही आएंगे, ताकि आपको क्लियरिटी दे सके, ठीक है। ऑर्डिनरीनेस की एनर्जी है, चेंज की एनर्जी है। सो खुद के साथ ये पर्सन टाइम स्पेंड करने लगे हैं। चेंज की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। द स्टार कार्ड की एनर्जी देख लो, बहुत ज़्यादा आ रही है, ठीक है। ऑर्डिनरीनेस को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी आ रही है यहाँ भी चेंज है, ब्रेक, हील। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए, ये जो टावर एनर्जी है द स्टार के साथ, क्या मेरे व्यूवर्स के लिए है? सो देखो गाइस, पहली चीज़ तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि खुद के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। इनर ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। यानी इनका खुद के साथ टाइम स्पेंड करना, खुद को समझना, खुद की फीलिंग्स को समझना, खुद के इमोशंस को समझना, ये एक तरीके से साइलेंट ब्रेक का भी कार्ड है। 4 ऑफ पेंटिकल के साथ डेथ का आना, यानी जो साइलेंस था वो ब्रेक हो रहा है, ठीक है। तो आपके जो पार्टनर है वो खुद भी ना अब इसको ब्रेक करना चाहते हैं, जो वो चुप्पी बना करके बैठे उसको ब्रेक करना चाहते हैं, ये दिख रहा है यहाँ पर। और ऑफकोर्स ये एनर्जीज आपके लिए यहाँ पर चेंज की एनर्जी है। ये पर्सन चेंज चाहते हैं,
ये पर्सन चीज़ों में चेंज चाहते हैं, ठीक है। ये आपके साथ रिश्ते को ब्रेक नहीं करना चाहते, बल्कि आपके साथ रिश्ते को हील करना चाहते हैं, ठीक है। ब्रेक नहीं करना, इनको हील करना है, ख़त्म नहीं करना, इनको ठीक करना है। फिर से इनको वो पहले वाला चीज़ स्पार्क इस रिलेशनशिप में लेकर के आना है। इसीलिए यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल भी आया है। सो यहाँ पर बदलाव है, ये दिखता है। जो चेंजेस आएंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। पहला तो ये अपनी साइलेंट को ब्रेक करेंगे, लाइक ये एक साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे थे तो उसको ब्रेक करेंगे, कुछ उगलेंगे अपने मुंह से, ठीक है। लाइक आपका इधर ना इतने टाइम से वो कुछ बोल ही नहीं रहा या बोल ही नहीं रही, कुछ बोलेंगे, ठीक है। और जो बोलेंगे वो माफ़ी ही होगी। ये इंसान आपसे सॉरी बोलेंगे, ये दिखता है, माफ़ी मांगेंगे और ये आपसे कहेंगे कि चलो इस रिश्ते को नए तरीके से शुरू करते हैं। बहुत सी चीज़ें इसमें ख़राब हो गई हैं, बिगड़ गई हैं, तो क्यों ना इस रिश्ते को एक और मौका दिया जाए और इस रिश्ते पे फिर से वर्क किया जाए। तो आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। और क्या चीज़ बदली हुई दिखेगी, इस इंसान, जहाँ तक मुझे दिख रहा है, इस इंसान के एफ़र्ट्स बहुत कम रहे हैं इस रिलेशनशिप में। इन्होंने कभी एफ़र्ट डाले ही नहीं, ठीक है। लेकिन अब ये पर्सन आपको एफ़र्ट डालते हुए दिखेंगे। हमेशा आपने इस रिलेशनशिप को बचाने की कोशिश की है, हमेशा आपने इस रिश्ते को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन उनकी तरफ से नहीं आई है वो कोशिश। तो अब आपको ना ये चीज़ दिखेगी, ये पर्सन आपको चीज़ों को ठीक करने में उनके एफर्ट्स देखने को मिलेंगे आपको, जो कि एक अच्छी बात है। ओके, लेट्स सी मोर। इंटीग्रेशन, मोरालिटी, ये कंप्लीशन को भी शो करता है। यिन एंड यांग की एनर्जी आ जाती है इस कार्ड में और इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपके बिना वो अधूरे हैं और अगर आपसे जुड़ जाते हैं तो पूरे हो जाएंगे। तो ये आपसे जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, दोबारा से कांटेक्ट करना चाहते हैं आपके साथ और खुद के ऊपर भी वर्क कर रहे हैं कुछ चीज़ों को। मुझे लग रहा है कि खुद के अंदर भी कुछ चीज़ें सुधारने की कोशिश करें। इनकी बोली बहुत कड़वी है, पता नहीं क्यों मैसेज मिल रहा है। इनके शब्द बहुत कड़वे हैं, तीखे हैं, या बोली तीखी। जब ये बोलते हैं तो बहुत बारी ऐसा बोल देते हैं जो कि अच्छा नहीं है बिल्कुल भी, या चुभता है बहुत ज़्यादा। और मुझे लगता है कि पर्सन उसी पर वर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कि लाइक मेरे जो इतने हार्श रिप्लाईज या रिएक्शंस जाते हैं ना, वो ठीक नहीं है। मुझे मेरी बोली पे, मुझे मेरे शब्दों पे कंट्रोल करना चाहिए। मुझे बोलने से पहले 2 बार सोचना चाहिए। ये कहीं ना कहीं इनके चल रहा है और ये इस पे वर्क करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। एंड लास्ट मैसेज इस डेक से, पेशेंस, गाइडेंस। इस इंसान को किसी ने गाइड किया है कि ये इस रिलेशनशिप में पेशेंसली डील करें, ठीक है। गाइडेंस की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। अभी मुझे यहाँ पर ये देखना है कि गाइडेंस इनकी खुद की, मतलब इंट्यूशन से मिलती है एक तो हमें, कि इनके इंट्यूशन इनको गाइड कर रही है या कोई और इनको गाइड कर रहा है। बट इनको कोई जो भी गाइड कर रहा है वो यही गाइड कर रहा है कि इनको इस रिलेशनशिप में पेशेंसली डील करना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, हर चीज़ को सोच समझ करके ही करना चाहिए। अब वो बचकानी चीज़ें ना करे तो बेहतर है। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। कोई शख्स जो फायर एलिमेंट का हो, यानी एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस हो सकता है, मेषिंग और धनु राशि हो सकती है। मेल फिगर है कोई, इनका फ्रेंड हो सकता है या इनका बड़ा भाई हो सकता है, वो इनको गाइड कर रहे हैं, चाहे ये मेल है या फीमेल है। बट कोई फीमेल फिगर है, सॉरी कोई मेल फिगर है जो इनको गाइड कर रहा है, ठीक है। ये कोई भी हो सकता है, लेकिन इतना क्लियर है कि मेल फिगर है। एंड ये जो भी मेल फिगर है ये खुद बहुत ईगोस्टिक पर्सन है, नो डाउट। गुस्सा बड़ी जल्दी आ जाता है इस इंसान को, लेकिन काफ़ी कॉन्फिडेंट है। गाइड, क्योंकि किंग की एनर्जी आई है ना, तो गाइड गलत नहीं करेगा।
और कहते हैं कि इंसान को खुद को पता होता है कि कौन सी चीज़ अच्छी है और कौन सी चीज़ अच्छी नहीं है। अब जैसे ये खुद है काफ़ी एग्रेसिव नेचर के जो इनको गाइड कर रहे हैं, तो उनको पता है कि इम्पेशंस होने से या जल्दबाजी करने से मैंने ऑलरेडी मेरी लाइफ में बहुत सी चीज़ों को बर्बाद कर दिया है। तो इसीलिए ये पर्सन ना आपके पर्सन को यही गाइड कर रहे हैं कि तुम पेशेंसली डील करो, ठीक है, तुम जल्दबाजी मत करो, तुम सोचो समझो और अच्छे से आगे बढ़ो। और कोई चीज़ को जैसे ये किंग ऑफ वंस की एनर्जी के लिए कोई चीज़ के लिए अगर तुमने ठान लिए तो फिर उसको करो, उसको बार बार बदलो मत अपने फैसलों को, तो उस पर टिको, उसको पकड़ के रखो। फिर वो एक स्टबर्न एनर्जी होनी चाहिए कि अगर मैंने ये डिसाइड किया तो मुझे इसी पे रहना है, मतलब अपनी बोली पर रहो। तो मुझे लगता है वो पर्सन को ये भी गाइड करते हैं कि तुम पेशेंसली डील करो, सोचो समझो, बहुत अच्छे से सोच समझ करके ही चीज़ों को करो, लेकिन जो भी करो फिर उसको स्टेबल वे से करो या फिर उस पर फिर टिको, बार बार अपने आप को इधर उधर भटकाओ मत, फिर टिक के करो जो भी करना है। ओके, जैसे मान ला आज कह दे मुझे तुमसे शादी करनी है, कल कह दे नहीं मुझे तुमसे नहीं करनी है, वो नहीं। अगर तुमने कह दिया तो मतलब करनी है। अगर तुम अपनी लाइक अपनी ज़ुबान के पक्के हो ना, अगर किसी चीज़ को लेकर के आपने ज़ुबान दे दी है किसी को तो फिर उस पर पक्का होना। तो इनको यही गाइड किया जा रहा है इस पर्सन की तरफ से, जो कि अच्छा है। अगर इन्होंने ये गाइडेंस सीरियसली ले ली और ये गाइडेंस फॉलो कर ली तो आई थिंक इस रिलेशनशिप में भी बहुत सी चीज़ें बदल जाएंगे और बहुत सी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगे। ओके, तो ये सीन है इस इंसान का इस वक्त। सो या थैंक यू सो मच गाइज, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।